एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन दिल्ली सर्किल की आगरा यूनिट का रंगारंग होली मिलन समारोह खंडेलवाल भवन, पंचकुला, आगरा पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसबीआई पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष एसएन गर्ग, सचिव अनिल वर्मा, कॉमरेड रविंद्र गुप्ता दिल्ली, भारतीय स्टेट बैंक के आगरा परिक्षेत्र के उप महाप्रबंधक संजय सिंह, मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन मोहन गर्ग ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके होली मिलन समारोह का शुभारंभ किया। एसबीआई पेंशनर एसोसिएशन दिल्ली सर्किल के रविंद्र गुप्ता दिल्ली ने कहा कि वर्ष 2025-26 स्टेट बैंक के पेंशनर्स के लिए उपलब्धियों वाला वर्ष रहा है, क्योंकि भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्टेट बैंक के चेयरमैन की सकारात्मक सोच के कारण दशकों से लंबित कई मसले बहुत ही अच्छी तरह से हल कर दिए गए हैं तथा ये बहुत अच्छी बात है कि लगभग 10 वर्षों के बाद एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी का निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से गोपनीय मतदान द्वारा चुनावों के माध्यम से 24 मार्च को किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के आगरा परिक्षेत्र के उप महाप्रबंधक संजय सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हुए कहा कि सीनियर्स ने जो अच्छा कार्य और संस्कृति स्थापित की उसी पर चलते हुए आज स्टेट बैंक भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली बैंकिंग संस्था बन गई है। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, ब्रज के लोकगीतों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और फूलों की होली आयोजित की गई। ज्योति प्रसाद और ज्योतिषाचार्य श्रीमती पूनम वार्षणेय ने ब्रजभाषा में लोकगीतों का गायन किया, जिसे जोरदार तालियों के साथ सुना गया। इस अवसर पर 85 वर्ष के अधिक आयु के सीनियर सिटीजन जेपी अग्रवाल का सम्मान उप महाप्रबंधक संजय सिंह, कॉमरेड रविंद्र गुप्ता दिल्ली, अध्यक्ष एसएन गर्ग, सचिव अनिल वर्मा, एमएल खंडेलवाल, वीके गुप्त और मुख्य प्रबंधक मानव संसाधन मोहन गर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संयोजन नंदन गर्ग ने और संचालन वीके तिवारी ने किया। किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कितने लोगों किसके माध्यम से किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन आगरा यूनिट का ये होली मिलन समारोह है। स्टेट बैंक की पेंशन यूनिट आगरा वर्ष में 2 कार्यक्रम अनिवार्य रूप से करती है। पहला 19 दिसंबर को हर वर्ष स्टेट बैंक पेंशन डे पर पेंशनर्स का कार्यक्रम और उसके बाद दूसरा ये होली मिलन का कार्यक्रम। हमारे साथ हैं स्टेट बैंक के एक्स डीजीएम श्री मुकुट वाजपेयी जी और आगे का विषय वाजपेयी जी बताएं। क्या कहेंगे आज किस तरह का? मैं रविंद्र गुप्ता, महासचिव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन दिल्ली सरकार। क्या कहेंगे सर, आज होली मिलन समारोह को करता है उससे किस तरह से लोग आनंद ले गए और सर्वप्रथम हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एसोसिएशन आगरा यूनिट को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि इतना बड़ा उन्होंने होली मिलन का समारोह हमारे पेंशनर्स के लिए यहाँ पर आयोजित किया है। आप देख ही सकते हैं इतना समूह यहाँ पर एकत्रित है। जो ये सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर्स हैं जो यहाँ पर उल्लास के अंदर शामिल हुए हैं। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर, क्योंकि मैं हमारी पेंशन एसोसिएशन 15,000 हमारे सदस्य हैं दिल्ली सर्किल के अंदर, जिसमें लगभग 1,000 से अधिक सदस्य केवल आगरा के अंदर हैं। यहाँ पर और हमारे भविष्य के अंदर 24 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है जो ऐसा कि 4 दशक के अंदर कभी भी इस डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कभी यहाँ पर सीक्रेट बैलेट से चुनाव नहीं हुआ और इसको लोगों को अधिकार दिलवाने वाले रविंद्र गुप्ता और श्री एमएल खंडेलवाल जो आगरा होली के लिए शुभकामनाएं इस प्रकार से है कि हमारे जितने भी साथी हैं, होली का मिलन इसलिए एक प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है। क्योंकि पेंशनर्स 60 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, आज हमारे बीच में 85 साल 90 साल के व्यक्ति भी हैं। हमने एक ऐसा मंच उनको देते हैं जिससे कि लोग अपने घर से बाहर निकल कर आए। संगठन में शक्ति है, वो शक्ति आज यहाँ पर नजर आ रही है और वही शक्ति हमारे आगे चुनाव के अंदर नजर आएगी, जिसके अंदर सुनील प्रधान महासचिव लड़ेंगे और अनिल वर्मा जी ने इस प्रकार से जो आयोजन किया है। ये पूरे आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी जितने इलाके के अंदर है, इसके अंदर आपका भी ये मैसेज आएगा। ये दिखाएगा कि आगरा के पेंशन कितने एकदम संगठित यहाँ हुआ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम स्वतंत्र दल है, भारतीय स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन आगरा इकाई का प्रेसिडेंट। क्या कहेंगे सर, आज किस तरह से आनंद ले रहे हैं? सबसे पहले तो होली का पर्व था, होली मिलन हमने आयोजित किया। मैं भारतीय स्टेट बैंक के सभी पेंशनर्स का, स्टाफ का और शुभचिंतकों का बधाई देता हूँ। कामना करता हूँ कि उनका वर्ष
आने वाला वर्ष और अच्छा उत्तम रहे, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, वो संदेश उनके लिए। इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं में क्या मैसेज रहता है? युवाओं में यही मैसेज है कि अगर वो अपनी लगन मेहनत से काम करेंगे तो ईश्वर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा, पेंशन की लंबी उम्र वो उन्हें प्राप्त होगी और वो हमेशा सुखी रहे, तो उनकी कर्तव्य से ही कर्म का विधान बना। आगामी चुनावों को लेकर क्या इस तरह की तैयारियां क्या किया गया? चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है, चुनाव 24 मार्च को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 40-42 साल के एसोसिएशन पेंशनर एसोसिएशन के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब एक सीक्रेट वैकल्पिक लोकतांत्रिक तरीके से नई इकाई का गठन हुआ। जो वर्तमान में लोग यूनियन को चला रहे हैं उन्होंने 8-10 साल में ना कोई हिसाब दिया, ना कोई इनके चुनाव कराए, अपने हिसाब से निर्वाचित रहे। कोर्ट की लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट के आदेश से रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी की देखरेख में हमारी जो फेडरेशन है वो इन चुनाव को करा रही है और वहाँ से भी जो उसके प्रत्याशी हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए और अध्यक्ष के लिए श्री इच्छुक जो ML खंडेलवाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ पधारे हुए और आज स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री संजय सिंह जी भी यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने भी अपना स्नेह आशीष जो है वो पेंशनर्स को। मैं अनिल कुमार वर्मा, मैं SBI PA यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम है? हमारा एक होली मिलन समारोह है आज, जिसमें हमारे तमाम सारे रिटायर्ड साथी यहाँ जमा हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि इस बहाने से साल में एक बार हम सब लोग मिल जाते हैं, सब लोग अपने आपस की बातचीत कर लेते हैं। उसमें पेंशन की जो समस्याएं हैं वो भी डिस्कस होती हैं, किसी तरह की कोई बातचीत होती है तो वो भी यहाँ पर डिस्कस हो जाती है। और चूंकि इस साल हमारा इलेक्शन ड्यू है, हमारी दिल्ली की जो गवर्निंग बॉडी है उसका इलेक्शन है और 24 मार्च को उसकी दिल्ली में सिग्नल बैलेट से उसका इलेक्शन होना है, तो वो चर्चा भी यहाँ पर चल रही है। हमारी समारोह का समारोह का यहाँ पे आए, नाश्ता करें, खाना पीना खाएं और हमारी एक मंडली आई हुई है बाहर से, वो अपने कार्यक्रम अब थोड़ी देर में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद इस बहाने से हम हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं, जो लोग भी आ जाएं अपने कार्यक्रम का आनंद। हम हर पिछले 10 सालों से हर साल कराते हैं होली पे, और एक कार्यक्रम हमारा होता है 17 दिसंबर को। 17 दिसंबर को नेशनल पेंशनर्स डे है, तो उस दिन हम अपनी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं। उसमें तमाम सारे हमारे साथी इकट्ठे होते हैं, उसमें तमाम सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होता है और सर अपना परिचय बताएंगे। वाजपेयी, मैं DGM रिटायर्ड स्टेट बैंक से। क्या कहेंगे तो किस प्रकार का समारोह चल रहा है और पहली बार हो रहा है या हर वर्ष होता है? प्रतिवर्ष होता है। ज्यादा से ज्यादा और यहाँ वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और फिर से एक बार दोबारा से हर आदमी मिलता है तो अच्छा ही। क्या कहेंगे इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से इस तरह का होना चाहिए ये संस्कृति और परंपराओं को लेकर? मिलन। वैसे तो जो कार्यक्रम 2 बार है वो तो चलते ही है, लेकिन वैष्णव जगह से आके तो अपनी जगह घर से एक मौका ऐसा है जिसमें आपके सब लोग बात मिलते हैं। कैसा लगता है?